पहले के माता पिता अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का ढूंढते थे, तपस्वी लड़का चाहिए। आजकल के माँ बाप खुद लापरवाह हैं, अपनी बेटी के लिए ठीक से लड़का नहीं ढूंढ पाते। आपने बेटी के लिए लड़का ढूंढ दिया है, अब वो दिन भर शराब पी के तुम्हारी छोरी को मारता है, ऐसा लड़का ढूंढा है तुमने। और बाद में तुम कहते हो बेटी के भाग्य का है, क्या करें। अब तो यही कहोगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है। विवाह करने के पहले पूरा प्रोसेस होता है। आजकल विवाह का पूरी रस्म, पूरा सब कुछ लोग निभाते ही नहीं ना। आजकल विवाह मतलब मजाक है। आज विवाह क्या बन गया है? मजाक। कैसा मजाक? क्यों? जिस लड़के का विवाह हो रहा है उसे यही नहीं पता कि विवाह क्यों करना चाहिए। पूछो किसी भी दुल्हा से, क्यों भैया विवाह करने जा रहा है? हाँ, क्यों करना चाहिए विवाह? पूछो, उत्तर दे पाए वाला? उसे पता ही नहीं कि विवाह क्यों करना चाहिए। लड़की से पूछो कि भाई तुम विवाह कर रही हो, क्यों करना चाहिए? विवाह क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत है? आप बताओ भैया, विवाह क्यों करना चाहिए? आपने किया विवाह? क्यों किया है? जन्म के लिए। आपने विवाह क्यों किया? ये भैया बताएंगे। कोई कहता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए, वंशावली बढ़ाने के लिए। वंशावली तो सूअरों की भी खूब बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही? तुम्हारी तो 1-2 बढ़ रही, उनकी तो सीधा 10, 20, 30, 40। विवाह का मतलब है, आजकल विवाह में ना लड़की का पिता बारातियों को शराब की व्यवस्था कराता है। एक तरफ शराब का काउंटर लगेगा, यहां शराब, आओ बारातियों शराब पियो, यहां शराब पीने की व्यवस्था करता है लड़की का बाप। और फिर बारातियों में आए मामा, फूफा, मौसा, मौसिया, सब ने दम दबा के दारू पी, और दारू पी के फिर लड़की को आशीर्वाद देने पहुंचे मंच में। आओ। फूफा को पता ही नहीं कि फूफा का फा कहां है, मामा को पता ही नहीं कि मामा का मां कहां है, और ये छोरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। शराबियों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बाप हो? तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बेटी को ये शराबियों का आशीर्वाद फलीभूत होगा? गधों की तरह हरकत करते हो। इन शराबियों के आशीर्वाद से सब होगा? धन्य है साहब, धन्य है। विवाह एक यज्ञ है। सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ रस्म रिवाज विवाह परंपरा है। विवाह में क्या होता है? यज्ञ होता है, मंडप होता है, लकड़ी का मंडप गाड़ा जाता है। आजकल तो सब आर्टिफिशियल होता है। सही प्रोसेस है, लकड़ी का मंडप हो, उस मंडप के नीचे हवन वेदी होती है, यज्ञशाला है वो एक तरह की। वहां पे लड़का लड़की दोनों आहुति डालते हैं। आहुति डाल के अग्नि को साक्षी मान के अग्नि के फेरे होते हैं। उस अग्नि के फेरे, किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। किस अग्नि के? यज्ञ की अग्नि के। पति पत्नी का वचन होता है, एक दूसरे की प्रतिज्ञाएं होती हैं, वो यज्ञ है। विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? एक यज्ञ है। लेकिन उस यज्ञ को शराब का ठेका बना दिया लड़की के बाप ने। पैसे हैं साहब, दिखाना है दुनिया को कि देखो हमने अपनी बीमारी एक से दूसरे में आती है तो गुरुजनों के, साधुजनों के आशीर्वाद, गुरुजी आशीर्वाद देंगे। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक साधु आए, एक साधु आए गांव में, भिक्षाम देही,
वो भिक्षा मांग के खाते, मैया भिक्षा भिक्षा भिक्षा। एक मैया बोली गुरुजी भिक्षा तो मैं दे दूंगी, मेरे बेटा नहीं है, कई साल हो गए ब्याह के, कोई पुत्र नहीं है, कृपा करो महाराज। साधु बोले ला भिक्षा ला। उसने भिक्षा दी, लो हाँ तूने मुझे भिक्षा दी, अब जा। उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, ले खा ले, बच्चा होगा। उसको लगा ये प्रसाद खाने से बच्चा कैसे होगा, श्रद्धा थी नहीं। गोबर का ढेर था, फेंक दिया गोबर में। वो गोबर में फेंका। अब 12 साल बाद वो गुरुजी फिर पहुंचे। 12 साल बाद गुरुजी आए। ए मैया मैंने तुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, कहां बेटा? अरे महाराज कोई बेटा बेटा नहीं हुआ, आपका आशीर्वाद झूठा था। अरे झूठा क्या था, मैंने तुझे कुछ दिया था प्रसाद, खाया कि नहीं? गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये गोबर के ढेर में फेंक दिया था, इसको भी खाने से भी बच्चा होगा। साधु ने ध्यान लगा के देखा, वहां गड्ढा खोदा जहां प्रसाद फेंका गया था। वो प्रसाद कोई सामान्य ऋषि का आशीर्वाद, खोदा वो जमीन के भीतर समाया। गोबर के ढेर से प्रकट हुए, इसलिए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। गोबर के ढेर से गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए, जिन्होंने सृष्टि में तमाम समाज की सेवा और धर्म की स्थापना की। ऐसे दिव्य महापुरुष का प्राकट्य कहां से हुआ? आपको क्या लगता है, संतों को ऐसी हल्के में ले लेते हैं? इसलिए कहता हूं कि संतों का किसी भी प्रकार से तिरस्कार ना हो। विवाह करना चाहिए, संतों का आशीर्वाद। देखो संतों का आशीर्वाद मिला तो नहीं संता, कितनी कथाएं हैं कि पुत्र प्राप्ति हुई आशीर्वाद। एक प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय जी की। एक बालक हुआ, उसकी कुंडली में लिखा था कि 12 साल में मर जाएगा, और उसके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी, उनके पिता बेटा पैदा हुआ, बाप ने कुंडली बनाई, वो कुंडली में आया कि 12 साल के बाद बेटा मर जाएगा। अब तो बाप के दिन चैन नहीं, भाई बाप तो बाप है, कैसे चाहेगा कि कोई बाप के आगे बेटा मर जाए। अब वो बाप बेचारा सब दूर परेशान हुआ। हे महाराज कुंडली में लिखा है कि 12 साल, कोई सब ग्रह नक्षत्र योग ऐसे ही बन रहे हैं, अब कोई टाल कैसे जाए? काल को कौन टालेगा, विधान को कौन टालेगा? क्या करें? तब संत आए। संतों ने कहा एक काम कर, तू अपने बेटे की मृत्यु टालना चाहता है तो जो भी संत दिख जाएं प्रणाम करवा। अब तो जो संत दिखे, मार्कंडेय जी प्रणाम महाराज चरण, संत आशीर्वाद दीर्घ जीवी भव। एक बार संत आ गए दिव्य और आशीर्वाद मांगा, जाओ चिरंजीवी भव। और आज 12वां साल का आखिरी दिन था, आज बच्चे को मरना था कि तभी संत आए। और संतों को प्रणाम करने की आदत थी। आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलस्य, जो नित्य प्रणाम करता है माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, उसकी क्या बढ़ती है? आयु विद्या यश बल, आयुर्विद्या यशोबल। अभिवादन करने से, सम्मान करने से, सेवा करने से। चरणों में गिर पड़े। आज बाप को रोना था कि हे भगवान अब क्या होगा। तब एक महासंत आए, चरणों में प्रणाम किया। संत ने कहा चिरंजीवी भव, जाओ लंबी आयु दीर्घ जीवी भव। साधु के चरणों में पिता गिर पड़ा, महाराज ये चिरंजीवी नहीं है, दीर्घ जीवी नहीं हो सकता, आज इसका आखिरी दिन है, ये मर जाएगा। संत बोले कैसे हो जाएगा? देखो महाराज कुंडली कह रही है, कुंडली। तुरंत संत ने ब्रह्मा जी, साधु मतलब साधु दिव्य संत, ब्रह्मा जी से बात की। वो सनकादि थे, ब्रह्मा जी से बात की कि ब्रह्मा जी क्या है? बोले आज इसका आखिरी है। भगवान सनकादि बोले नहीं, हमारा आशीर्वाद मिथ्या नहीं होना चाहिए। दिन भर भगवान का नाम जपता हूं, राम राम
कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण, और आज मैंने आशीर्वाद दे दिया तो ये मर जाएगा बच्चा, यदि मर जाए तो फिर मेरे भजन का प्रभाव क्या है, टालो इसकी जैसी मृत्यु हो। भैया वो मार्कंडेय जी, वो बालक जो कल आज मरने वाला था, संतों के आशीर्वाद से सब कुछ विधान चेंज हुआ और 7 लोग अमर हैं, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये सब जीवित हैं। 8वें मार्कंडेय जी चिरंजीवी बने, आज भी मार्कंडेय जी, वो आशीर्वाद संतों के, मार्कंडेय जी जीवित, कल्पों के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। 7 चिरंजीवी अमर थे, 8वें मार्कंडेय जी केवल प्रणाम के बल पर। सोचिए आशीर्वाद किनका लिया जाता है, और तुम अपनी बेटी को इन शराबियों का आशीर्वाद दिलाते हो। बारातियों को खूब भर भर के शराब पिलाई और मंच में वो झूम रहे हैं, बेटी के आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसा बाप है ये निर्दयी। यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी माँ। बारातियों को दाल चावल सब्जी रोटी राजमा पूड़ी खीर कचौरी पकवान बादाम काजू हलवा सब खिलाओ, और ठूस के खिलाओ, मूसर रख लो, घोंटा रख लो, ले पी मुंह से, घोंटा से दो। सनातन में आप लोग भटक गए रास्ता। सनातन को साइंटिफिक रूप से समझिए, विवाह यज्ञ है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह यज्ञ है? विवाह एक यज्ञ है, 2 आत्माओं का मिलन है, एक नई जिंदगी किसी की स्टार्ट होने जा, नया जन्म है, वो जन्म हो रहा है। एक लड़की अब लड़की से पत्नी होने जा रही है। एक पत्नी का जन्म कहां होता है? मंडप में, यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में। एक पुरुष का पति के रूप में परिणित होना, पति का जन्म कहां होता है? तुम्हारे घर में पति पैदा होता है क्या? कि तुम्हारे घर में पत्नी पैदा, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ है। विवाह के मंडप में पत्नी और पति का जन्म हुआ है। उस यज्ञ के विधान से जन्म होता है। जैसे यज्ञ से द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी कहां प्रकट हुई? जिन यज्ञों से हमारे यहां भगवान, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, उस पुत्रेष्टि यज्ञ से भगवान प्रकट हुए और खीर दिए। जिन खीर को 3 रानियों ने खा के गर्भ धारण किया। हमारे यहां यज्ञ से भगवान प्रकट होते थे। वो यज्ञ को यज्ञ रहने दो मेरी मां। ज्यादा पैसा भीतर का उछाल मार रहा तो किसी भूखे की सेवा करो, गौशालाएं बनवा दो, ज्यादा पैसा है तो गरीब बेटियों का विवाह करा दो। किसी का बेटी का विवाह आप करा दोगे तो उस बेटी के आशीर्वाद से तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। ये शराब का है, ठेका खुलवा के बैठ गए तुम शराब का बेटी के ब्याह में। बेटी का ब्याह कर रहे हो कि शराब की दारू की दुकान खोल के बैठे हो? और जो दारू मांगे बारातियों में उनको बंद करो दरवाजा के अंदर, चाबी फेंक के, बड़ा तेल लगा के डंडा, और इनके मारो 10-10 तरीके से। ले यहां दारू पिएगा नालायक, बेटी के ब्याह में आया दारू पीने आया, मारो उसके गधे को, उल्टा लटका के मारो, मिर्ची का धुआं दो नीचे से। ले दारू, मैं बेटी का ब्याह कर रहा हूं कि नालायक तेरे दारू लेके बैठूं? गधा कहीं का, दारू मांग रहा है। यही जगह मिली है तेरे को दारू पीने के लिए बेटी के ब्याह में, और दुनिया खाली हो गई, वहां दारू नहीं पी सकता। यहां आया मेरी बेटी के ब्याह में दारू पीने के लिए। इन दरुओं का तो मुंह देखना पाप है। क्यों? और यहां बेटी के ब्याह में ये आए। और तो सब छोड़ो, आजकल तो लड़का दुल्हा भी दारू पी के बैठता है मंडप में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?
इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। यज्ञ था मेरी मां, विवाह क्या है, विवाह एक यज्ञ